आवाज की शुरुआत करते हैं और अब बात करेंगे रायगढ़ में चल रहे काला दिवस के अंतहीन होते सफर की। न्याय की आस टूट रही है और न्यायिक जांच का जो हवाला है वो किसी झांसे की तरह रायगढ़ के 55 गांव के कलेजों को बीते 9 साल से जला रहा है। कोयले की कालिक के बीच निकले इस कथा के हर पन्ने में आपको तरह तरह के काले अध्याय नजर आएंगे, लेकिन ये हालात क्यों बन रहे हैं और इसका हल क्या होगा, इस बात पर चर्चा करेंगे और सीधे रायगढ़ ले चलेंगे आपको, जहां पर चौपाल होगी और उन 55 गांव के ग्रामीणों के दर्द को आप समझ पाएंगे। इससे पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए जो विश्वसनीयता के हर पैमाने पर बिल्कुल खरी है। जनवरी 2008 को रायगढ़ के खमरिया में जो पुलिसिया बर्बरता सामने आई थी, उसके खिलाफ धधकते गुस्से और न्याय की आस को बुलंद कर रही है ये मोमबत्तियां। वो अलग बात है कि रायगढ़ के 55 गांव के लोगों के लिए ये लड़ाई ठीक सूरज को मोमबत्ती दिखाने जैसी ही साबित हो रही है। 9 साल हो गए, लेकिन न्याय की राह 2.5 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। 5 जनवरी 2008 को जिंदल कंपनी के माध्यम से शासन ने यहाँ पर जन सुनवाई रखा था। ये 4/6 तक जन सुनवाई रखा था, जिसमें 4-5 गांव प्रभावित हैं। इसमें लमदरा है, खमरिया है, करुआही है, सरईटोला है और गारे। इस प्रकार से 5 गांव का 4/6 में आती है। तो इसी का जन सुनवाई मैंने जिंदल कंपनी के माध्यम से सरकार ने रखी थी। दरअसल इस लड़ाई का आगाज तब हुआ जब 5 जनवरी 2008 की दोपहर ग्रामीणों को बगैर जानकारी दिए JSPL कंपनी के कोल ब्लॉक 4/6 के भूमि अधिग्रहण की जन सुनवाई शुरू कर दी गई। जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंची, तब गारे, लमदरहा, खमरिया, सराईटोला, कारवाही गांव के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस बढ़ते विरोध के बीच जहां जिला प्रशासन किसानों की एक भी दलील सुनने को तैयार नहीं था, वहीं आरोप है कि JSPL के कर्मचारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और जवाब में पुलिस ने ग्रामीणों की पिटाई शुरू कर दी। इस प्रकार से मैं बोला और ये जन सुनवाई को निरस्त किया जाए कहा करके मैंने बहुत जोर से कहने का मतलब बहुत टाइम तक, करीबन 1-1.5-2 घंटा तक मैं माइक पकड़ करके मैं बोला, लेकिन जन सुनवाई को निरस्त नहीं कर रहा था। हुड़दंगबाजी करने लगे। हुड़दंगबाजी करके यहाँ पर पत्थर ढेला शुरू कर दिए। तो पत्थर ढेला शुरू कर दिए तो उसके बाद में कलेक्टर महोदय जी ने लाठीचार्ज के लिए आर्डर दे दिया पुलिसों को। तो उसके बाद में यहाँ पर जितना भी जो भीड़ थी ना, उसको दौड़ा दौड़ा करके पुलिस लोग मारे। बस यहीं से शुरू हो गई न्याय की लड़ाई, जिसमें 5 गांव के लोगों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आसपास के 55 गांव आ गए और हर साल काला दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल काला दिवस मनाने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि जन सुनवाई में जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसके बाद ग्रामीणों ने न्यायिक जांच की मांग की। आश्वासन भी दिया गया, लेकिन नतीजा आज तक नहीं निकला। ये इस बार 9वां साल है जो 5 जनवरी 2008 को जो खमरिया जन सुनवाई में जिंदल और जिला प्रशासन के मिलके और जिस तरीके से लोगों के साथ लाठीचार्ज किया था, जिसमें 122 लोग घायल हुए थे और 25 से 30 लोग अति गंभीर घायल हुए थे, जिसका प्रशासन ने ये घोषणा किया था कि इसकी न्यायिक जांच होगी और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। परंतु आज विगत 9 साल हो गए, जिला प्रशासन की न तो वो न्यायिक जांच पूरी हुई, न वो न्यायिक जांच सामने आई और न तो उसमें किसी भी प्रकार दोषी व्यक्तियों के ऊपर कोई कार्यवाही हुई। लगातार देश के कानून पे न्याय की विश्वास तो है और ये काला दिवस भी न्याय के भरोसा के लिए है कि आज नहीं तो कल सरकार इसमें सामने आएगा और न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी कि किस अधिकारी ने कब गारे 4/6 कोल ब्लॉक के जन सुनवाई के दौरान किस आधार पे
निरीह ग्रामीणों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, उसकी एक जांच रिपोर्ट तो आनी ही चाहिए। न्यायिक जांच की राह से 9 साल के बाद भी कोई राहत निकलकर सामने नहीं आ पाई, लेकिन एक इबारत जरूर गढ़ी गई है इस आंदोलन के जरिए, जिसकी तारीफ भी होती है। देखिए, इसका बहुत ज्यादा महत्व है और इस एक गारे के उदाहरण को लेके आज पूरे संपूर्ण भारत में जहां भी कोल का या औद्योगिक अत्याचार का, कोल माइंस का विरोध हो रहा है, गारे वहां पे एक उदाहरण बन के उभरता है कि आज 9 साल हो गए। 2008 की ये घटना है और आज 2016 हो गया, आज ये 9वां साल है और आज तक यहाँ पे जिंदल या कोई भी अन्य उद्योग जो है यहाँ पे पैर नहीं रख पाया है। रायगढ़ में 5 गांव के लोगों ने दमन के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया, उसके समर्थन में 55 गांव सामने आ चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी पूरा समर्थन मिल रहा है ग्रामीणों को, लेकिन नहीं मिल रहा है तो न्याय, नहीं मिला तो प्रशासनिक सहारा और नहीं मिल रहा तो सियासी साथ, जिसके अभाव में 5 जनवरी के काला दिवस का सिलसिला अंतहीन होता जा रहा है। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। तो सवाल यही है कि 2008 से हर 5 जनवरी को काला दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन ये सिलसिला थमेगा कब? और जिस जांच की बात की जाती है, इस न्याय की बात की जाती है, वो न्याय कब मिलेगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। किरणमयी नाइक, प्रवक्ता कांग्रेस, गौरीशंकर श्रीवास जी, बीजेपी महामंत्री, और देवेश तिवारी हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ रहे हैं, उन तमाम ग्रामीणों के साथ जो इस आंदोलन को बुलंद कर रहे हैं। आप मेहमानों का स्वागत है। देवेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके की तस्वीर बन रही है, जो लड़ाई 9 साल से चल रही है, इन सब के बीच ग्रामीण सियासत से किस तरीके की उम्मीद रखते हैं? क्या कुछ उनका कहना है? जल कितना, देखिए वही जानने की हम कोशिश करेंगे कि बीते 9 सालों से जो इंतजार है कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट आखिर कब आएगी, आखिर किसके के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया और क्या वजह है कि 122 ग्रामीणों को घायल होना पड़ा और उनमें से 10 लोगों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। पटेल जी, क्या उम्मीदें हैं आपको कि सियासत से क्या उम्मीद करते हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि प्रशासन से उम्मीदें आपकी फेल होती नजर आ रही हैं। 9 साल हो गया, अब तक न्यायिक जांच की रिपोर्ट नहीं आई। सरकार से किस तरह की उम्मीद है? सरकार से हम लोगों का उम्मीद उठ गए है सर। सरकार से हम लोगों को कोई अब उम्मीद नहीं है और जब तक सरकार हमारा उम्मीद जो है वो उम्मीद को पूरा नहीं करेगा, तब तक कहने का मतलब हम लोग एक काला दिवस मनाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, भाई हमारा प्राण चला जाए। त्रिपाठी जी, क्या उम्मीद है सरकारों से आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकारों से उम्मीद करते तो शायद ये जो निर्णय होता है उस तरीके से लाठीचार्ज नहीं हुआ होता, और अगर लाठीचार्ज हुआ होता तो उसकी न्यायिक जांच अब तक आ गई होती और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्यवाही की गई होती। परंतु जिस तरीके से सरकार का रुख हमने देखा कि चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, सभी सरकारें जो हैं वो उद्योगपतियों की पिछलग्गुआं हैं और जो उद्योगपतियां चाहते हैं वो वही करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक सामाजिक रूप से लोगों को संगठित किया और संगठित करने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि सरकार से हम अगर सरकार हमारी भाषा को नहीं समझती तो हम सरकार के खिलाफ इसी तरीके से अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। सविता जी, इस क्षेत्र में बीजेपी के भी एमएलए बनते रहे और समय समय पर कांग्रेस के भी एमएलए बनते रहे, लेकिन किसी ने भी आप लोगों की आवाज को सरकार के या यूं कहें कि प्रदेश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा तक नहीं पहुंचाया। तो क्या इसके बाद भी आप लोगों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आप लोगों को? जो लाठीचार्ज हुआ तो उसकी न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी या फिर आप लोगों का काला दिवस यूं ही साल दर साल चलता रहेगा? देखिए, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी किसानों और आदिवासियों के आंदोलनों, उनके हकों की बात कहीं भी नहीं करता। इसीलिए हम ग्राम सभा के माध्यम से लोकसभा न राज्यसभा सबसे ऊंचा ग्राम सभा बोला जाता है, तो हम लगातार ऐसे कंपनियों को, चाहे वो सरकार के हो चाहे निजी कंपनियां हो, हम इनको ग्राम सभा से किसी भी हालत में अनुमति नहीं देंगे और ये साबित कर देंगे कि अगर सरकार वहां पे अगर विधानसभा और लोकसभा में रहती है तो ग्राम सभा में हम ग्रामीणों की सभा बैठती है और हम किसी भी हालत में किसी खदान को, किसी कंपनी को अपनी जमीन कम से कम नहीं देंगे। ठीक है, ग्रामीणों की जो लाठीचार्ज 2008 में हो रही, तो क्या न्याय मिली? बिल्कुल मिलना चाहिए हमको भाई।
हमको क्यों लाठीचार्ज किया, क्या गलती किए हैं? तो एक सवाल अवधेश गांव के लोग रेस कर रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी? बिल्कुल। जो हम पर लाठीचार्ज किया गया, जायज तरीके से उसी बात का विरोध किया गया था कि जनसुनवाई अगर हो रही है तो ग्रामीणों को बताया क्यों नहीं गया? बिल्कुल। गौरी शंकर श्रीवास जी, आपने रायगढ़ के लोगों की बात सुनी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो ग्रामीण सीधा सवाल यही कर रहे हैं कि जमीन उनकी थी, उन्होंने मांग की थी कि जो जनसुनवाई चल रही है इसकी हमें जानकारी नहीं दी गई, लाठी बरस गई, लेकिन क्यों बरसाई गई, किन परिस्थितियों में बरसाई गई, जांच क्या कभी सामने आएगी सर? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले आपको मैं दो तीन चीजें इस बहुत बड़े जो वहां पे व्यथा मैं सुन रहा हूँ ग्रामीणों की, इसमें दो तीन बिंदुओं में आपके हमने रखना चाहूंगा कि पहली जब जन सुनवाई हुई थी तो उसका बाकायदा पेपर में इश्तिहार दिया गया था। जी। जन सुनवाई जो होती है वो प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण, वहां के जो ग्रामीण आते हैं जिनके एरिया में ये खदान है गारे चाड़छे जो आता है कोल ब्लॉक, जी, ये प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीणों के बीच में सीधा संवाद होता है। ये जन सुनवाई का मतलब लिपापोती नहीं रहता है, वहां पे और भी बहुत सारे कोल ब्लॉक है, सब में भी जन सुनवाई हुई है, उसका बहुत ही सार्थक परिणाम निकला है। आज भी वहां पे बहुत से प्लान चल रहे हैं। रायगढ़ को आज पावर हब के रूप में देखा जाता है प्रदेश में। वहां पे कुछ व्यक्तिगत स्वार्थी महत्वाकांक्षी लोगों ने ग्रामीणों को पहले से भड़का रखा था। एक फुल प्रूफ प्लान वहां पे तैयार किया गया था। पत्थरबाजी का जो आरोप लग रहा है, देखिए किसने पत्थरबाजी की, क्या पत्थरबाजी की, तो जांच में जाएगा, लेकिन ये बात हमको पता चला है कि कुछ महत्वाकांक्षी स्वार्थी लोगों ने ग्रामीणों को पहले से ही इस बारे में भड़का के रखा हुआ। बस वही तो सवाल है। ग्रामीण आप भी कह रहे हैं कि जांच में पता चलेगा कि कौन लोग थे, लेकिन 9 साल हो चुके हैं। किरणमयी नायक जी, 9 साल बीत चुके हैं, एक जो घटना सामने आई, क्या ये इतनी बड़ी थी कि 9 साल में परिणाम सामने ना पाए? निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण देखा और सुना, उसके आधार पर जो प्रशासनिक अक्षमता है वो साबित हो चुकी है। उसको साबित करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो न्यायिक आयोग की जांच की बात कर रहे हैं, जिनको न्यायिक आयोग का सदस्य बनाया गया है, जो भी सम्मानीय उसमें जज होंगे, वो सब के सब कहीं ना प्रशासन की कठपुतली मात्र बनकर रह चुके हैं और उन्होंने आज तक निर्णय नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की असफलता और अक्षमता है और ये चीज साबित हो चुकी है कि गांव वाले उनसे निराश हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज आपके माध्यम से ग्रामीण जनता से ये कहना चाहती हूँ, आंदोलनकारियों से, कि यदि न्यायिक आयोग 9 साल की समय सीमा में अपना निर्णय नहीं करता है तो आप सब जो इकट्ठा है 55 गांव के लोग, सभी यदि एक एक पोस्ट कार्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नाम पर 2-2 लाइन का लिख करके भेज देंगे तो आपको वकालत कराने की जरूरत नहीं है, आपको पिटीशन लगाने की जरूरत नहीं है। आपके मामले की सुनवाई हाई कोर्ट सुमोटो करेगा और मुझे ऐसा लगता है हाई कोर्ट का जिस दिन आदेश आ जाएगा उस दिन न्यायिक आयोग की जांच भी 1 महीना नहीं 10 दिन में हो जाएगी और इन ग्रामीणों को न्याय अवश्य मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या ये बात आप जी आपके पास आएंगे, नायक जी से एक सवाल और कर ले, तो क्या किरणमयी जी फिर ये जो बात आप बता रहे हैं ये कांग्रेस की तरफ से बताने की कोशिश की गई ग्रामीणों को? देखिए, मेरे व्यक्तिगत जानकारी में पहली बार ये मामला पूरा आया है काला दिवस का। ये पुरानी घटना थी पर रायगढ़ का सारी न्यूज हम तक नहीं आ पाती है, पर निश्चित रूप से अब इस मामले को हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के माध्यम से और रायगढ़ के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से इन ग्रामीणों की मदद करने की दिशा में जरूर प्रयास करेंगे। और यदि व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा कि न्यायिक आयोग के बारे में कोई मदद मैं इनकी कर सकती हूँ तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी इनकी मदद करना चाहूंगी। श्रीवास जी, देखिए अवधेश जी, न्यायिक जांच की जो बात हो रही है, किरणमयी नायक जी पेशे से खुद एक वकील है, इनको मालूम है कि न्यायिक जांच जो होती है उसमें समस्त कानूनी पहलुओं की तकनीकी जांच होती है। इस इंसिडेंट में एक बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य कहना चाहूंगा कि इसमें कई ऐसे जो लोग हैं, कई ऐसे विक्टिम हैं जो जिनकी आकस्मिक स्वर्गवास हो चुकी है और कई अधिकारियों का रिटायरमेंट हो चुका है। यह सबसे बड़ा एक बाधा और ये जांच में जो देरी का विषय है ये इस बात के कारण हो रहा है। दूसरा आपको बता रहा हूँ, किरणमयी नायक जी बोल रही कि मेरे बात संज्ञान में अभी आ रही है, पिछले उसमें मैं जाता हूं कि इन्हीं की कांग्रेस पार्टी का विधायक वहां पे सिटिंग एमएलए था, उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की जांच की पहल नहीं की और वो क्या कर रहे थे मैं जानना चाहूंगा। दूसरा आपको बता दूं मैं कि JSPL जिंदल पावर का जो प्लांट है इसमें
एनजीटी यहाँ के जो सामाजिक संस्था के लोग हैं ना, 2 बार एनजीटी में गए ये लोग भोपाल में, वहां भी इनको स्वीकृति मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर को रद्द किया। आज वो कोल ब्लॉक पूरी तरह से बंद पड़ा है। तो न्याय की जो बात हो रही है, न्याय कहीं ना कहीं इनको मिला है। आज ऐसा नहीं कि वो कोल ब्लॉक चल रहा है, वो कोल ब्लॉक पूरी तरह से बंद है। एनजीटी भी इनके साथ है। बात जो लाठीचार्ज की जो हो रही है, जो बिल्कुल इस बात में पार्टी इनके साथ है। बिल्कुल न्यायिक जांच, चूंकि न्याय का विषय है, न्यायिक जांच मतलब न्याय का जांच, जहां पे न्याय के जांच की बात हो रही है, किसी भी जो व्यक्ति इस प्रकरण में नहीं है शामिल, दोषी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए देरी हो रही है। ग्रामीण जो है उनका भी यही कहना है। गारे की बात करिए, लमदरहा, खमरिया, सराई टोला कार्यवाही, वो लोग भी मियाद जानना चाह रहे हैं। देवेश, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। श्रीवास साहब कह रहे हैं कि ठीक है कि न्यायिक प्रक्रिया इसको चलने दे, लेकिन इन सब के बीच क्या मियाद एक यहाँ पर मसला है कि कम से कम मियाद सामने आए कि कार्रवाई कब होगी? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लड़ते लड़ते उनका स्वर्गवास हो गया। ढेर सारे ऐसे लोग हैं उद्देश्य इस क्षेत्र में जिनकी उम्र जो है वो न्याय की उम्मीद पर ढल गई और उनकी मौत हो गई। यही वजह है कि जो मोमबत्ती पकड़े हुए लोग हमारे पीछे नजर आ रहे हैं, ये लोग ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं जिन लोगों की न्याय की आस में मौत हो गई है। हमारे साथ त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, ये बताइएगा, लोगों को यह भी कहना है कि कुछ महत्वाकांक्षी और निजी स्वार्थ के चलते लोगों ने वहां पर हंगामा किया। 2008 5 दिसंबर की दोपहर जो हंगामा करने वाले लोग थे, क्या उनका कोई निजी स्वार्थ भी था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस प्राकृतिक संसाधन का और इस जमीन के, इस गांव के लोग अगर मालिक हैं, अगर वो किसी उद्योग और किसी बड़ी कंपनी को अपनी जमीन नहीं देना चाहते, उसमें उनका दोष क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार और जिस तरीके से हमारे समाज की व्यवस्था का जो ढांचा है, जिस तरीके से पूंजीवाद के तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, आज यहाँ के लोग जहां खदानें खुली हैं, आज वो भूमिहीन हैं। लगभग 15,000 ऐसे परिवार हैं जो कल 10 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़ के किसान हुआ करते थे, आज वो भूमिहीन हो गए। आज वो गरीबी के जीवन रेखा से नीचे जीने लगे लोग हैं। आज उनको पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई। आज उनके बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी त्रिपाठी जी, एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या लगता है कि इस इलाके में जहाँ पर कुछ उद्योगपति जिनका नाम आप लेते हैं, इस इलाके में सरकार का कोई प्रभाव उन पर नजर आता है? सरकार का उन पर प्रभाव नहीं नजर आता। सरकार के ऊपर उनका प्रभाव जरूर नजर आता है कि जब हम चाहे एसडीएम से शिकायत करें, चाहे तहसीलदार से शिकायत करें, चाहे कलेक्टर से शिकायत करें, सब के सब हमको ये दिखते हैं कि वो इन बड़ी कंपनियों के मालिकों के पंगु की तरह काम करते हैं और वो हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमारी एफआईआर नहीं होती, परंतु उनके द्वारा हमारे ऊपर 10-10, 15-15 एफआईआर जरूर हो जाती हैं और हमारा जो पूरा जिंदगी है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में गुजर जाता है। बिल्कुल ये स्थिति है। देवेश, आपके जरिए हम जानना चाहेंगे कि ग्रामीण है जो 5 जनवरी 2008 को हुआ था, क्या कुछ हुआ था? अगर ग्रामीण बता पाए, उनसे बात हो पाए तो। पटेल जी, ये जानना चाहते हैं कि जब आपको जानकारी मिली दोपहर के समय कि आपके गांव में जनसुनवाई का आयोजन किया गया है 4/6 के जो है अधिग्रहण के लिए, तो क्या पेपर में कोई इश्तेहार आपने देखा था जिसमें ये घोषणा की गई हो कि आज यहाँ पर जनसुनवाई होनी है? कैसे आप लोगों को पहली बार जानकारी मिली? सर, हम लोगों को जानकारी जब ये मिली कि कहने का मतलब कि वहाँ जन सुनवाई हो रहा है खमरिया में, गारे के नाम से कहा करके हम लोगों को बताया गया, तो हम लोग गांव के लोग को पता चला और हम लोग उसके बाद में हम लोग गांव से 10 किलोमीटर के औरस चौरस में जाकर के हर पहले से कोई मुनादी हुई हो, अखबार में कोई इश्तेहार छपा हो कि फला तारीख को गारे, पेलमा समेत आसपास के जो 5 गांव हैं जो विस्थापित हो जाएंगे 4/6 से, उसका कोई इश्तेहार वगैरह छपा था? नहीं, कुछ नहीं छपा था, ना कोई मालूम नहीं था, ना हम लोग ना पेपर में पढ़े, ना कोई प्रकार का गांव को सूचना दिया गया। नहीं तो हमारे गांव में कोई भी प्रकार का सूचना आती। तो जनसुनवाई में कौन लोग बैठे हुए थे जब आप लोग गए? तब कौन लोग बैठे नजर आ रहे थे वहां पर? वहां प्रशासन के लोग मतलब बैठे हुए थे और वहां पर कलेक्टर महोदय जो एडिशनल कलेक्टर थे वो बैठे थे, पर्यावरण अधिकारी बैठा था, पुलिस वर्ग कितना ना कितना थे और उसमें और कोई और ऑफिसर था। मैं सबको तो बता नहीं सकता। बिल्कुल देवेश, इसी सवाल के साथ हम एक बार फिर से गौरीशंकर श्रीवास जी के पास जाना चाहेंगे। कर्मचारी लोग बैठे। श्रीवास साहब, आपने सुना ग्रामीण क्या कह रहे हैं? आपने कहा इश्तेहार हुआ दिया जाता है, लेकिन कोई इश्तेहार नहीं था, कोई मुनादी नहीं की गई। अचानक से ग्रामीणों को पता चलता है कि पूरा अमला बैठ चुका है, जनसुनवाई शुरू हो गई है और जब ग्रामीण पहुंचते हैं तो कहते हैं ये प्रक्रिया चल रही है। देखिए अवधेश जी, एक तो जनसुनवाई में मैं भी शामिल हुआ हूँ। जनसुनवाई की जो प्रक्रिया होती है वो संवाद के बाद
बाकायदा जो प्रार्थी जो ग्रामीण होते हैं उनका सिग्नेचर होता है जी। उसमें पर्यावरण का भी क्लियरेंस बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना पर्यावरण के स्वीकृति के कोई भी उद्योग वहां पे काम नहीं कर सकता। जी। ग्रामीणों के बाकायदा वहां पे हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अगर कोई ग्रामीण वहां पे नहीं आता तो सुनवाई पूरी नहीं होगी। प्रार्थी जब तक वहां पे नहीं है तो मतलब उस सुनवाई का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता। प्रशासन ने पूरी तैयारी की, कई लोगों ने वहां पे स्वीकृति भी दी थी आने की। रहा सवाल मुनादी की है, और आज भी वो इश्तिहार है उनके पास में, कंपनी के पास भी है, न्यूज के पास भी है। हो सकता है ग्रामीणों ने उस इश्तिहार को नहीं देखा होगा, इस बात से मैं इंकार नहीं कर रहा हूं, पूरी तरह से किसान विरोधी बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर कोई जन सुनवाई होती है तो उसकी सहमति के लिए बाकायदा हस्ताक्षर लिए जाते हैं जी। ऐसा जन सुनवाई नहीं होता कि बुलाया किसानों को और बातचीत हुआ उसके बाद बोल दिया कि आपकी सहमति है। इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती प्रदेश में। तो ये जन सुनवाई जो थी ग्रामीणों के लिए थी, वहां पे अप्रत्याशित घटना घट गई। इसका बिल्कुल मुझे भी बहुत बड़ा दुख हो रहा है और मैं इस चीज में खेद प्रकट कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं जल्द से जल्द इनको न्याय मिले, जो दोषी व्यक्ति सामने है, लेकिन जो व्यक्ति दोषी नहीं है उसको भी किसी प्रकार की सजा न मिले, यह भी मेरी इच्छा है। ठीक है किरणमयी नाइक जी, जो जिस तरीके से लोग घायल हुए थे, 150 लगभग संख्या थी, 122 150 कह सकते हैं, इन सब के बीच 9 साल का इंतजार तो पूरा हो गया न्याय का, लेकिन अब कम से कम राह मजबूत हो जाए, इसमें कांग्रेस क्या भूमिका निभाने जा रही है? क्या आप लोग इस दर्द को समझ पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर है। जैसी बातें गौरीशंकर जी ने की, ऐसा हकीकत में नहीं है, क्योंकि यहाँ जो राज्य सरकार है ये पूरी तरीके से उद्योगपतियों की जेब में बैठी हुई सरकार है और जनता के खिलाफत में इस तरीके के आयोजन कराए जाते हैं और एक केवल औपचारिकता होती है जन सुनवाई का प्रकाशन की और वो सारी चीजों की। हकीकत में जनता को उसकी सुनवाई का मौका और जानकारी नहीं दी जाती है, उसको चोरी छुपे रखा जाता है और जब पूरा प्रशासन वहां बैठ जाता है तो केवल औपचारिकता निभाने की प्रक्रिया की जाती है, जितना भी पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तो यहां पर भी इस तरीके से हुआ है। अब यदि आज आपकी मीडिया के इस रिपोर्ट के बाद में यदि बीजेपी सरकार ये निर्णय कर दे कि 1 महीने के अंदर न्यायिक आयोग की जांच की रिपोर्ट दी जाएगी, तब तो इस रिपोर्ट की कोई अहमियत रह जाती है। परंतु यदि सरकार के कान में अब भी जू नहीं रहेंगी तो मुझे लगता है कि सरकार की मिली भगत है कि ये न्यायिक आयोग की रिपोर्ट न आने पाए। अब निश्चित रूप से चूंकि हमारे संज्ञान में आ चुका है तो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके, कम से कम हम ये उम्मीद प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके हम निश्चित रूप से इसमें मदद करेंगे चीफ जस्टिस को, तो उनको न्याय मिल सकता है। तो ये कदम तो आपकी तरफ से उठाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया किरणमयी नाइक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरीशंकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। देवेश आपका भी बहुत शुक्रिया और आपके साथ जो तमाम ग्रामीण और मेहमान हैं उनका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो रायगढ़ की तस्वीर आपने देखी कि 9 साल से काला दिवस मनाया जा रहा है। न्याय की उम्मीद बरकरार है, लेकिन ठीक उन्हीं मोमबत्तियों की तरह जो दिन के उजाले में जलती तो है, लेकिन उनकी कोई तस्वीर नजर नहीं आ पाती है। आपकी आवाज में इतना ही।